नमस्कार दोस्तों, चलिए आइए अलंकार के उसी क्रम में हम आगे आज पढ़ते हैं अर्थालंकार का दूसरा भेद रूपक अलंकार। इसके पहले आप को पढ़ाया जा चुका है उपमा अलंकार। अगर आप वीडियो ना देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पा सकते हैं, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो पा जाएंगे, देख सकते हैं। उपमा अलंकार बहुत विधिवत पढ़ाया गया है, आपको कभी भूलेगा नहीं, इतना आसान तरीके से बताया गया। आज हम अध्ययन करेंगे रूपक अलंकार का। रूपक अलंकार कहाँ होता है, देखिए इसका पहचान आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान को अभेद कर दिया जाता है। अभेद माने दोनों को एक समान मान लिया जाता है, एक समान मान लिया जाता है। दोनों को अभेद कर दिया, जहां उपमेय और उपमान को अभेद कर दिया जाए या दोनों में एक रूपता स्थापित कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। एक समान मान लिया जाता है किसे, उपमेय और उपमान को। उदाहरण देखिए, आप समझ जाएंगे। कह रहे हैं कि तुलसीदास ने लिखा कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। करें उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच, यहां देखिए उदयगिरि रूपी मंच, उपमेय मंच है, उपमान उदयगिरि। रघुबर बाल पतंग, भगवान राम उपमेय है, बाल पतंग उपमान है। बिकसे संत, संत उपमेय है, सरोज उपमान है। हरसे लोचन भृंग, लोचन यानी नेत्र उपमेय है, और भृंग यानी भंवरा यानी उपमान है। कह रहे हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि उदयाचल रूपी गिर, यानी भगवान राम उदयाचल रूपी मंच पर, उदयाचल रूपी मंच पर छोटे सूर्य की तरह उग आए हैं, चढ़ गए हैं, और उनके सूर्य रूपी राम के आते ही बिकसे संत सरोज सब, सभी संत कैसे खिल गए, सरोज यानी कमल के समान खिल गए। और हरसे लोचन भृंग, जैसे कमल के खिलने पर भंवरे खुश होते हैं, वैसे राम रूपी सूर्य के आने पर संत खिल गए और उनके नेत्र प्रसन्नचित हो गए। बस ये आपका है, उपमेय और उपमान को अभेद कर दिया गया। सूर्य और राम में कोई अंतर नहीं बताया गया, संत और सरोज को एक मान लिया गया, नेत्र और भंवरे को एक मान लिया गया, इसलिए यहां रूपक अलंकार है। और अगला उदाहरण देखिए, लिखा गया पायो जी, मीरा जी लिखती है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा जी कहती हैं कि हमने राम रत्न रूपी धन को पा लिया। देखिए लिखे हैं कि पायो जी मैंने राम रत्न रूपी धन को पा लिया है। तो यहां राम और रत्न, उपमेय और उपमान को एक बना दिया गया, यानी राम रूपी जो राम हैं उन्हें वे धन के समान मान ली हैं। तो यहां पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। और क्या कहते हैं, श्री कृष्ण अपने मात से जिद करते हुए कहते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मां, मैं चंद्रमा रूपी खिलौना, चंद्र खिलौना यानी चंद्रमा और खिलौना, खिलौना उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। तो कह रहे हैं कि चंद्रमा और खिलौने में श्री कृष्ण कोई अंतर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं चंद्रमा ही खिलौना है। तो जहां पर उपमेय और उपमान को अभेद कर दिया जाए, दोनों को एक समझा जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। कहते हैं कि हे मां, मैं चंद्रमा रूपी खिलौना लाऊंगा। और कहते हैं, अगला है, कहते हैं भजमन चरण कमल अविनाशी। यहां लिखा गया चरण कमल, चरण उपमेय है और कमल उपमान है, लेकिन दोनों को एक समान मान लिया गया। कहते हैं कि कभी कहता है कि मैं भज मन, हे मेरे मन, उस चरण कमल यानी उस कमल रूपी चरण को भजो जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। और कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद लिखे बीती विभावरी जागरी। ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये लिखा है अंबर रूपी पनघट में, यहां देखिए उपमेय और उपमान, ये है उपमेय पनघट, अंबर जो है ये है उपमान। करें
अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। क्या डुबो रही है? तारा घट। तारा ये आपका उपमान है और घट यानी घड़ा ये आपका उपमेय है। तो कह रहे हैं कि तारा रूपी घड़ा को कौन? उषा नागरी। उषा माने प्रभात काल यानी सुबह। सुबह उषा नागरी यानी सुबह रूपी चतुर स्त्री। तो यहां देखिए आपका दो, यहां उपमेय उपमान को एक माना गया, यहां तारा और घड़े को एक मान लिया गया, यहां प्रातःकालीन और एक स्त्री को एक मान लिया गया। तो कह रहे हैं कि आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को उषा रूपी चतुर स्त्री डुबो रही है। बीती विभावरी जागरे, रात बीत चुकी है अब जाग जाओ। बस इतना सा ही है, बहुत आसान है। बस यही ध्यान देना आपको कि जहां पर उपमेय और उपमान को एक समान समझा जाए, दोनों को यानी जहां उपमेय और उपमान को अभेद कर दिया जाए या अभिन्न कर दिया जाए, कई प्रकार से आपको मिलेगा परिभाषा, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। और प्रसिद्ध उदाहरण जैसे आप कक्षा 10 में पाएंगे, सूरदास लिखते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान के कमलवत चरण की वंदना कर रहा हूं। तो वहां पर भी आपका रूपक अलंकार है। और एक उदाहरण पाते होंगे, कबीरदास ने लिखा कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रम इवय पड़ंत। कह रहे हैं कि माया दीपक नर पतंग, माया और दीपक कह रहे हैं, माया दीपक नर पतंग, बस इतने में आपको मिल गया। भ्रमि भ्रमि युवय पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधु परंत। तो कह रहे हैं कि माया रूपी दीपक, यहां देखिए माया और दीपक को, और नर और पतंग उपमेय उपमान हैं, तो इनको आपको एक रूपता दोनों में स्थापित की गई है। इसलिए यहां पर कौन अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। बस यही आपका उपमा, माफ कीजिएगा, ये आपका रूपक अलंकार होगा, जहां पर माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रम युवय पड़ंत, यानी माया और दीपक उपमेय और उपमान को एक माना गया। फिर नर पतंग, नर और पतंग यानी कीड़े को एक माना गया। तो जहां पर ऐसी स्थिति एक रूपता स्थापित कीजिए उपमेय और उपमान में, वहां पर रूपक अलंकार होता है। बस इतने आपको याद रखना है। बस इतना सा है रूपक अलंकार, बहुत ही आसान है। उदाहरण ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में हो सकता है इसी में से पूछा जाए। फिर आगे मिलते हैं अगले अलंकार के साथ।